Assalamu alaikum my YouTube family. Hope you all are doing well and welcome back to my channel. This is Miko Kabir and आज हम करने जा रहे हैं एक और टास्क कंप्लीट। और पहले तो हमने जो जितने हमारे कुकवेयर्स थे, पोट्स थे, वो सब हमने जो है वो नीट करवा लिए हैं। वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अब मैं ऊपर आई थी दोबारा से, और अब जितनी रेस्ट ऑफ द मशीनरी है मेरे पास, उसको मैंने सोचा अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करवा लेते हैं। काफ़ी तो मैं नई भी लेकर आई हूँ, और वो देखिए माशाल्लाह से आपके सामने है सामान सारा। और जो मेरे पास छोटी मोटी मशीनरी है, जैसे एयर फ्रायर्स हो गए या जूसर्स हो गए या टोस्टर्स एंड ऑल, ये वाला जो स्टफ़ है, मैंने सोचा इसको भी नीट एंड क्लीन करवा लेती हूँ जब तक बाकी के काम निपट जाते हैं। और आज हमारे डिज़ाइनर ने आना था, किचन वाले ने, लेकिन आज चूँकि संडे है तो उसने ऑफ़ कर लिया है। आयरन में क्या किया है कि उसका नंबर जो है वो बन जा रहा है। तो एक दिन तो ऑलमोस्ट हमारा वेस्ट हो गया है, बट चलो जब टाइम निकला है, जब ही काम कंप्लीट होते हैं, तो अब बस चलते हैं मशीनरी निकालते हैं बाहर। तो फाइनली हम ऊपर आ गए थे और अब हमने मशीनरी बाहर निकाल ली है। ये है टोस्टर। वैसे इतने भी बुरे हालात नहीं थे, लेकिन अब जो कि सारा सामान इधर उधर हुआ है और ये खानों के अंदर ही पड़े पड़े, इनको इनके हशर आप देखें, लेकिन हम इनको बहुत अच्छे से नए बिल्कुल जैसे होते हैं वैसे करके क्लीन करेंगे। और ये जितनी चीज़ें गंदी हैं इनको हम साफ़ करेंगे। अभी और मशीनरी जो है वो आ रही है, तो एक दफ़ा पहले सारी बाहर आ जाती है, तो फिर इसको साफ़ करके धूप में रखते हैं। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलते जाएंगे, और जो हमारी किचन में से चीज़ें निकली हुई हैं वो साफ़ होती जाएंगी। तो जैसे कि मैं आपको अपने कैबिनेट दिखाती हूँ किचन के, ये इस तरह से कैबिनेट थी, ठीक है। लाइक नीचे तो टाइलिंग थी, लेकिन ऊपर जो है वो पानी की नमी की वजह से सारी जो डस्ट थी ना, वो निकल निकल कर मशीन्स के ऊपर ही गिरने की वजह से मशीन्स की जो है वो ऐसी हालत हो गई हुई थी, क्योंकि मेरी मशीन्स जो थी वो यहाँ पर बेसिन के नीचे पड़ी होती थी, क्योंकि ऑब्वियसली जगह मेरे पास होती ही नहीं थी। इसीलिए तो मुझे दोबारा से सारा किचन रेनोवेट करवाना पड़ रहा है। तो ये मशीनरी जो है वो कभी कोई पानी का ड्रॉप गिर गया, कभी साइड से सैलाब की सारी वो चीज़ें गिर गई और उनका बस बुरा ही हशर हुआ था। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि नया किचन बने और उसमें आप जो है वो गंदी चीज़ें तो रख नहीं सकते, तो जितना टाइम हमारे पास फ्री है हम अच्छे से जो है वो मशीन्स को साफ़ कर लेते हैं। और क्योंकि डेली बेस पे आप मशीन्स को उस तरह से साफ़ नहीं कर पाते, जो डीप क्लीनिंग इनकी होती है ना, तो वो फिर इसी तरह से होनी होती है कि आप एक दफ़ा इसको अच्छी तरह जो है वो साफ़ कर लें। और अगर ये चीज़ें आपके अपने हाथ में होती हैं ना, तो ऑब्वियसली आप इनकी बहुत केयर करते हो, केयर से यूज़ भी करते हो, केयर से ही आप इसको क्लीन करते हो। तो अब मशीन्स मेरे पास ज़्यादा थी, और जिस तरह से बची हुई स्पीड्स में लगा था कि यार ये आज से काम ख़त्म नहीं होने वाला, तो फिर मैंने भी फटाफट से स्पंज पकड़ दिया, और मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी से जो है वो खुद भी साथ में लगूँ और ताकि जल्दी से काम ख़त्म हो। तो यहाँ पर सिंपल हम स्पंज और लेमन मिक्स के साथ ही इसको साफ़ करेंगे, और जितनी जो इसके अंदर डर्ट जमी हुई है, जो हार्ड है, उसको हम छुरी के साथ जो है वो उतार रहे हैं। तो बस इस तरह से इसको अच्छी तरह से हमने नीट कर लेना है। जितनी मेरी मशीन्स हैं सारी मैंने बाहर रख दी हैं, ताकि अगर इनमें कोई पानी का भी इशू हो जाए तो मैं इसको धूप में रख दूँ और ये ख़राब ना हो। तो ये टोस्टर जो है वो बहुत ही गंदा हुआ था। लाइक ये टोस्टर ऑलमोस्ट है कोई 5-7 ईयर्स बिफोर का ये टोस्टर है। उसकी हालत भी बता रही होगी, बट थिंक इसका काम बहुत अच्छा करता है। और यहाँ पर हम इसको साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद बाकी की मशीन साफ़ करेंगे। जो मेरे चैनल पर न्यू हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद आपके साथ शेयर हो सके। और इंशाल्लाह जितना मेरी किचन की रेनोवेशन जो भी प्रोसेस चल रहा है, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। कितना उसका खर्चा आ रहा है मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी। और किचन रेनोवेशन जो है वो ज़रूरी इसीलिए थी क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी। आई हैव जस्ट ओनली 2 कैबिनेट्स जिसमें मैंने सारी मैनेजमेंट की हुई थी, और दोबारा से नए सिरे से बनाना इज़ टोटली डिफ़िकल्ट। बट द थिंग इज़ कि किचन अगर आपके पास अच्छा नहीं है तो आपका जो मकसद ही पूरा नहीं होता। घर का किचन एक ऐसी जगह है जहाँ से आपका डे एंड नाइट का सारा सिस्टम हो रहा होता है, तो वो अगर अच्छा हो, साफ़ हो। क्योंकि औरतें जो है वो किचन के लिए बहुत परेशान होती हैं, इसकी डीप क्लीनिंग हो, इस साफ़ करने का साफ़ करके। तो जब आपके पास ऑलरेडी 2 कैबिनेट्स हैं, तो उनमें आप क्या मैनेज करोगे। तो बस ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह सेंस में जो है वो अच्छा हो रहा है, और नए सिरे से जो है वो हम किचन बना रहे हैं। और बस फिर इंशाल्लाह
मैं शेयर करूँगी। यहाँ पर हमारी मशीन जो है वो काफ़ी हद तक साफ़ हो गई है। तो बस ये हो गया है क्लीन और अब हम इसके ऊपर साफ़ी मार देंगे ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, ड्राई हो जाए और बस फिर हम इसको धूप में रख देंगे। सारी मशीन को साफ़ करने के बाद मैंने धूप में डाली। अब आप देखिए इसकी हालत क्या थी और क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा दिख रहा था। लाइक वही बात आ जाती है कि एफ़र्ट के बगैर कुछ नहीं होता। थोड़ी सी एफ़र्ट करने के बाद ही आप देखो कि एक चीज़ इतनी अच्छे से साफ़ हो जाती है। ओह माय गॉड, मुझे लग ही नहीं रहा था ये वही मशीनरी है जो मैंने गंदी बाहर निकाली थी। हर चीज़ चमक रही थी, बहुत ही प्यारी साफ़ सुथरी हो गई थी। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, इंशाल्लाह मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय वीडियो। ये देखें जी, हमारा वो गंदा सा जो पैन था वो भी कितना प्यारा लग रहा है। चलिए जी, इसी के साथ हम चलते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।